गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्कूल चलो अभियान। और पिछले पाठों में हम पढ़ चुके हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान। तो क्या आपको याद है कि आर्टिकल 45 में क्या प्रावधान किया गया है? यस मैम। आर्टिकल 45 कहता है कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर अर्थात 1960 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शाबाश बेटा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 45 कहता है कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर अर्थात 1960 तक 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक योजना बनाई और शैक्षिक कार्यक्रम एवं अभियान भी चलाए। इन्हीं कार्यक्रमों और अभियानों में एक अभियान है स्कूल चलो अभियान। तो बेटा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2004 में की गई। सन 2004 में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले तथा विद्यालय में रुचि न रखने वाले बालकों को विद्यालय पहुंचाकर शिक्षा की असमानता को दूर करना था तथा साथ ही शिक्षा में पाई जाने वाली 2 समस्याओं को समाप्त करना था। पहली समस्या थी अवरोधन की समस्या और दूसरी थी अपव्यय की समस्या। अपव्यय का मतलब होता है बेटा किसी निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना ही छात्र का कक्षा एवं विद्यालय को छोड़कर चले जाना। अर्थात जब कोई बच्चा कक्षा 5 में मान लो पढ़ता है और वो कक्षा 5 को पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़कर चला जाता है, तो जो ये समस्या है प्राथमिक शिक्षा की, इसे हम अपव्यय की समस्या कहते हैं। दूसरी समस्या होती है अवरोधन की समस्या। अवरोधन का मतलब होता है किसी कक्षा में विद्यार्थी का बार बार फेल होते रहना, उसी क्लास में ही रुके रहना, ये समस्या अवरोधन की समस्या होती है। तो स्कूल चलो अभियान में शिक्षा की असमानता को दूर करना, साथ ही शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या को समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया। बेटा समझ में आ गया आप सबको? जी मैम, समझ में आ गया है। मुझे भी समझ में आ गया मैम। बेटा अब स्कूल चलो अभियान के उद्देश्यों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। स्कूल चलो अभियान 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालकों का स्कूल में नामांकन कराने पर जोर देता है। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का प्रचार करता है। जन सामान्य को सरकार की शिक्षा से संबंधित नीतियों से अवगत कराता है। विद्यालयों में बालकों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में माता पिता और अभिभावकों को बताना भी स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है। माता पिता और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियां, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री के विषय में भी जानकारी देना। साथ ही स्कूल बालकों को स्कूल में जाने और ठहरने के लिए प्रेरित भी करता है। तो स्कूल चलो अभियान में स्कूल के द्वारा विभिन्न रैलियां, विभिन्न जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं। गांव में रैली निकाली जाती है जिसमें टीचर और बच्चे दोनों ही शामिल होते हैं और इसके माध्यम से हम गांव वालों को, बच्चों के अभिभावकों को अर्थात जन सामान्य को सरकार की शिक्षा से संबंधित नीतियों से अवगत कराते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं और विद्यालयों में बालकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी माँ बाप को बताते हैं। हम विभिन्न रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में अब
छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, निःशुल्क गणवेश दिया जा रहा है, निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं, मिड डे मील दिया जा रहा है, अन्य शिक्षण सामग्री भी निःशुल्क दी जा रही है, जिससे कि जो वंचित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग है, वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। जी मैम। जी मैम। बेटा अब बात करते हैं स्कूल चलो अभियान का क्रियान्वयन किस तरह से होता है। स्कूल चलो अभियान का संचालन बेसिक शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में होता है। प्रत्येक वर्ष सत्र आरंभ होने से काफी समय पहले अध्यापकों द्वारा एक बाल गणना सर्वेक्षण या जिसे हम हाउस होल्ड सर्वे कहते हैं वो किया जाता है, जिसमें परिवार का सर्वेक्षण कर कर उन बालकों को चिन्हित किया जाता है जो 6 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक विद्यालय नहीं गए हैं, या विद्यालय तो गए हैं, नामांकन तो कराया है लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है और विद्यालय जाना बंद कर दिया है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत इन बालकों से और उनके माता पिता व अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाता है और उनको समझाकर बुझाकर विद्यालय में प्रवेश लेने या नियमित रूप से पुनः विद्यालय में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत सभाएं और सम्मेलन किए जाते हैं और शिविर लगाए जाते हैं तथा जन जागरण रैलियां भी निकाली जाती हैं। सभा सम्मेलनों में व्याख्यान देने के लिए और रैलियों को प्रारंभ करने के लिए हम उस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाते हैं, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी को हम आमंत्रित करते हैं जिससे कि जन सामान्य के मन में शिक्षा के प्रति लगाव पैदा हो और वे शिक्षा के महत्व को जानें, समझें और अपने बालकों का विद्यालय में नामांकन कराएं। तो बेटा आप समझे कि स्कूल चलो अभियान का क्रियान्वयन और उद्देश्य क्या है। अच्छा तो बताइए स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य क्या हैं। मैम स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु पूरे करने वाले बालकों का नामांकन कराया जाता है, जिसके लिए विभिन्न रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम जन सामान्य को सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और नीतियों से अवगत कराते हैं तथा विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में भी हम उनको जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया मैम, स्कूल चलो अभियान के तहत बालकों को स्कूल में जाने और ठहरने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसमें हम माता पिता और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं तथा उन्हें ये बताते हैं कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है और शिक्षा सबका अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए तथा सभी को विद्यालय में अपना नामांकन कराना चाहिए, जिससे कि एक शिक्षित समाज का निर्माण हो और हमारा भारत पूरी तरह से साक्षरता का उद्देश्य प्राप्त कर ले। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा बताया। मैम स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को विद्यालय से जोड़ना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सभी का प्रवेश स्कूल में हो जिससे वो अच्छी तरह से पढ़ सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। मैम मैं बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ पर एक कविता सुनाना चाहूँगी, यदि आप मुझे आज्ञा दें। बहुत अच्छे, सुनाइए। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा
समीक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत, पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है। पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। पुस्तक और कलम की ताकत, पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, अब के जग में हुई पुरानी। इसीलिए मैडम, हम सभी को अपने बेटा और बेटी दोनों में फर्क ना करते हुए उन्हें स्कूल में नामांकित कराना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें, बल्कि अपनी शिक्षा को पूरी करें। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी लें, जिस तरह भारत एक शिक्षित राष्ट्र बन सके। अब कोई न अनपढ़ हो, सबके हाथों में पुस्तक हो और ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचे। यही है स्कूल चलो अभियान का संपूर्ण उद्देश्य। शाबाश बेटा, आपने कविता के माध्यम से स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य को कितने सुंदर शब्दों में वर्णित किया। आज हमने पढ़ा कि स्कूल चलो अभियान क्या है, यह कब शुरू किया गया और स्कूल चलो अभियान के उद्देश्य क्या हैं तथा इस अभियान का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।